ऑल राइट गाइज, तो हम यहाँ पे कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम एक्सरसाइज पर्टिकुलर हमारा जो फोकस है वो 8.4 है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 उठाया था और हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट हैं। और याद रखना, हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक कर दिया। तो आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो हमारा होगा पार्ट नंबर 6। आज का टारगेट क्या है भाई? आज हमारा टारगेट होने वाला पार्ट नंबर 6। हम यहाँ पे पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 को करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो ऑलरेडी आपने ये पढ़ के रखा है अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री। हम यहाँ पे आपको कुछ अप्रोचेस बता रहे हैं ताकि आप क्विकली आंसर का क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस नोट। हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा था कि हमारा टाइम से हो पाए। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि आप अप्रोच कौन सी फॉलो कर रहे हो। क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें इसको बराबर करना है टेन थीटा के बराबर करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा उसको किसके बराबर करना है भाई? हमें उसको राइट हैंड साइड के बराबर करना है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और याद रखना इसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। मैंने कहा था जहाँ पे आइडेंटिटी लिखती है आपको वहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो फॉर टाइम बिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखते हैं। याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई? सबको पता है ये होता है 1 के बराबर होता है। तो आप इस आइडेंटिटी को याद रखोगे और यहाँ पे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना, देखो ऑल राइट, फोकस हो गया हमारा सेट। एंड यहाँ पे देखेंगे क्या, देखो हमें पता है यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है। तो हम इसको साइन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, साइन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ से हम कास कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर से साइन नीचे से कास कॉमन लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं साइन कॉमन लूँगा तो साइन में थीटा बाहर लूँगा और अंदर क्या बचेगा भाई? अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसे करने वाले हम। डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे? कॉस कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉस कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा हमारा? ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1। हो गया ना, इतना क्लियर। अब देखो हमें क्या लाना? 10 लाना है। ठीक है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है? अगर आप इसको देखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर होता है। हमें क्या करना है? कुछ भी करके इन टर्म को खत्म करना है। ठीक है ना, इन टर्म को हम किस तरह करेंगे? देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास तो कोई भी नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्वाइस कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे ट्वाइस साइन क्यूब थीटा, याद रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ट्वाइस साइन क्यूब थीटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा, ट्वाइस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। याद रखना, यहाँ पे मैंने ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये आइडिया किस तरह की, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू की जगह क्या लिखूंगा? ये वाला फार्मूला लिखूंगा। जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला लिखूंगा। ऑफकोर्स मैं लिखूंगा पीछे साइन थीटा हमारा ऐसे ही रहने वाला है और यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 की वैल्यू याद रखना, 1 की वैल्यू यहाँ से मैं लाऊंगा। 1 है ना, 1 किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साथ में है ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में करूँगा क्लोज। डिवाइड में क्या करते हैं, देखो बेटा डिवाइड में हमारे पास है ट्वाइस, ये कॉस थीटा में ऐसे ही रखूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू हमारे पास क्या आता है? -1 हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साइन स्क्वायर थीटा से या ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसको मैं डिवाइड पूरा एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन और मतलब ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो ये बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना, क्योंकि जो बड़ी टर्म है 2 बड़ी टर्म है और यहाँ पे 1 है 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम ऐसे ही रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई लोग। उसके बाद ट्वाइस कॉस में ऐसे ही रखूँगा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अंदर जा जाएगा तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस बनेगा। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस बनता है तो ये क्या बनेगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला स्टेप ले आता हूँ मैं, यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लाने की कोशिश करूँगा अगले स्टेप को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ये इसको मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी बनी रहे। ये क्या बनता है हमारे पास? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं पूरा लेता हूँ यहाँ पे
इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगा, ठीक है ना। मैं कॉस थीटा पहले लिखूँगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं बाद में लिख दूँगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बनता है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा निकालो तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये मैंने थीटा लिखा है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे साइन बाई कॉस है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इन दोनों को काट दूंगा, ठीक है ना। इन दोनों को जब मैं काटूंगा तो हमारा क्या बना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हमें पता है साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है, ये टेन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा के बराबर होता है। और आप अगर देखोगे तो यही हमें प्रूव करना था, ये होता है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन में एक बार पूरा आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ कोर्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई लोग, क्वेश्चन अच्छी तरह से आप पढ़ोगे। क्वेश्चन कहता है ट्वाइस, ये कहता है साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, ये किसके बराबर है, हमें टेन थीटा के बराबर करना है। तो हमने यहाँ पे साइन कॉमन लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वन बचा, तो वन हमने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई की। हमारे पास आइडेंटिटी थी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसको वन के बराबर किया, ठीक है ना। जब यहाँ पे देखा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस किया और यहाँ पे हमने टर्म को आगे पीछे लिया और इसको हमने कैंसिल किया, तो हमें बनता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो अल्टीमेटली ये होता है टेन थीटा के बराबर होता है। अफकोर्स इतना आया होगा समझ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं, ये हमारा था पार्ट नंबर 6 और अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। ऑल राइट, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर यहाँ पे है हम 7 लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 7। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है भाई, इसको हमें किसके बराबर करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें करना है राइट हैंड साइड के बराबर करना है। ऑफकोर्स आपको ये आया होगा समझ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और दूसरे मिलते हैं आपको कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी मिल जाती है, कौन सी भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, सिंपल अलजबरा ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमें ये सिंपल मिल गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। क्या करूँगा मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन ए कॉस ए। क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इनफैक्ट कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन ए कोसेक ए, इतना होगा क्लियर। बाकी ये जो है इसको मैं अलग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है, क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, इनफैक्ट थीटा की जगह आप ए कंसीडर करें, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, असल में मुझे थीटा पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम होगा, तो अब ये मुंह पे पक चुका है। अब ए की जगह मैं थीटा ही लिख देता हूँ। आप यहाँ पे थीटा का मतलब ए ही समझें, ठीक है। सेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस कॉस ए इंटू सेक ए, हो गया इतना क्लियर आपको अच्छी तरह से। अब देखो मैं क्या करूँ, इसको मैं रीअरेंज किस तरह करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आपको साइन स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, बोलो ना, ये होता है 1 के बराबर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस कोसेक की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है भाई, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। याद रखना मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिखूंगा 1 प्लस कोसेक होता है कॉट, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ए में लिखूंगा थीटा की जगह प्लस। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर किसके बराबर है, सेक होता है 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिखूंगा। उसके बाद क्या है, ट्वाइस सेक ए लिखूंगा। उसके बाद हमारे देखो ट्वाइस साइन ए कोसेक ए, ट्वाइस साइन ए कोसेक ए, और प्लस हमें मिलेगा ट्वाइस कॉस ए सेक ए, ट्वाइस कॉस ए सेक ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे अगर इसको मैं ऐड करूँ 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3 प्लस क्या बनेगा भाई, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो अब हमारे पास मैं ट्वाइस साइन ऐसे ही रखूँगा, ट्वाइस साइन ए। अब मैं कोसेक को चेंज करूँगा साइन के फॉर्मेट में, तो ये बनेगा 1 बाई साइन ए,
आई होप समझ आया होगा। ट्वाइस कॉस ए ऐसे ही रखूँगा, ट्वाइस कॉस ए, और सेक को मैं चेंज करूँगा 1/cos की फॉर्मेट में, कॉस ए की फॉर्मेट में। अब मैं साइन को साइन से काट सकता हूँ, कास को कास से काट सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचा और ये हमारे पास 2 बचा, तो ये हो गया 4, ठीक है ना। 4 और यहाँ पे 3 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, 7 cot स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही करना था। आप इसको लिख सकते हो 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन में भी देखोगे तो हमें यही प्रूव करना था, और ये होता है हमारे राइट हैंड साइड के। इतना हो गया क्लियर। अब देखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7। यहाँ पे बीच में प्लस है, 7 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। हमने अभी तक क्या कर दिया, हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक अच्छी तरह से हमने अपलोड कर दिया। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखें। ऑलराइट।